हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस ऑफ फाइनली क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि आपका जो साइंस में जो आपका ये केमिकल वाले यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया जितने भी इंपॉर्टेंट जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कि मैंने जितने भी अभी तक मॉडल पेपर देखा है उसमें से मैंने सारे अभिक्रिया जितने भी था आपका केमिकल रिएक्शन वाले उसको मैंने सारे लिख के लिया एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक जरूर प्रॉपर देखना और चैनल को पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना क्योंकि 2024 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका जरूर यहीं से देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखिए वीडियो को पेशेंस के साथ देखना बिना स्किप किए हुए अच्छे से और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और मेरे समझाने का तरीका एक्सप्लेन करके आप लोग जरूर बताइए कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। चलिए आपके भी इसके गाइडेंस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना आपको मिलेगा सीरीज, ठीक ना। तो फाइनली वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सारे सब्जेक्ट क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए भी और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए ये आपका यहाँ पे मिलेगा प्रॉपर वीडियो, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न अभिक्रिया। देखिए पहले तो हम जानते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है। कोई भी रिएक्शन को करने के लिए हमें दो चीज़ों की जो आवश्यकता होती है। पहली क्या होती है, पहली या तो हमारे पास जो अभिकारक है यानी कि जो रिएक्टेंट होता है उसे होना आवश्यक है और जो उसके द्वारा बना हुआ जो उत्पाद होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट उसको होना आवश्यक होता है, तब जा करके रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखिए उससे पहले हमें दो पॉइंट पता होना चाहिए कि भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, ठीक ना। देखिए भौतिक परिवर्तन कुछ नहीं होता, जो मैंने यहाँ पे लिख के आया है उसको भी मैं बताऊंगा और अपने लैंग्वेज में भी बता दूंगा जो सिंपल आपको माइंड में सिर्फ याद रखे। देखिए भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज क्या होता है, कुछ नहीं ऐसे अभिक्रिया जिसमें उसका अस्तित्व तो सेम रहे लेकिन उसकी जो अस्तित्व सेम रहे लेकिन उसकी जो अवस्था होती है वो परिवर्तन हो जाती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसको अगर हम अपनी मर्जी से उस अवस्था को पुनः अपने सेम अवस्था में लाने की प्रक्रिया को अगर उस अवस्था से सेम पुनः अपनी अभिक्रिया में यानी कि अपनी अवस्था में आ जाएगी तो ऐसे अभिकारक को या ऐसे ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसमें देखिए भौतिक परिवर्तन कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहले पहले इसको फॉर्मूला को पढ़ते हैं, ठीक ना, यानी कि इसका जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते। देखिए भौतिक परिवर्तन जिसमें हम द्वारा जिसे जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते ना कर सकते, देखिए जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं कहने का मतलब देखिए भौतिक परिवर्तन ये हो जिसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अतः इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि आप पानी से बर्फ बना लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल पे अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल अगर लेना चाहे तो आप पानी से क्या कर सकते हैं कि बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि बर्फ, ठीक, यानी कि बर्फ बना सकते हैं। लेकिन बर्फ से डायरेक्ट आप अगर चाहेंगे तो पानी बना सकते, कैसे, उसको गर्म करके। आई होप क्लियर होगा। तो ये जो साइन होती है, ये वाली जो साइन होती है, ये वाली साइन जो होती है और ये वाली साइन जो होती है ये दर्शाती है कि आप किसी भी यानी कि बर्फ को हम पानी तो बना सकते हैं, यानी कि पानी को हम बर्फ बना सकते हैं, ठीक, उसको ठंडा करके, यानी कि 0 डिग्री से कम टेम्परेचर करेंगे तो बर्फ पानी बन जाए, यानी कि पानी जो है बर्फ बन जाएगा। लेकिन बर्फ से पानी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बर्फ को जब हीट देंगे तो वो पुनः क्या करेगा, बर्फ से वो पानी में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में कोई नया पदार्थ का तो निर्माण नहीं हुआ, लेकिन अपनी अवस्था को क्या कर रहा है, टेम्परेचर के अनुसार ये चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा भौतिक परिवर्तन कैसे होती है। इसी तरीके से रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज कहते हैं। इसमें नया पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर तौर पे अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल पे आप दूध से दही तो बना सकते हैं, दूध से, ठीक है ना, दूध से आप दही बना सकते हैं, दही, ठीक, दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध आप कभी नहीं बना पाएंगे, ठीक। आप कहेंगे दूध से दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से दूध आप दोबारा नहीं बना सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन होती है ये केमिकल यानी कि केमिकल परिवर्तन होती है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिससे हम उसको नए पदार्थ का निर्माण, लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे जो हमारे पास जो आगे यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो वो कुछ ऐसे था,
अब देखते क्या है कि संयोजन अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया जो आपका क्लास 10th के स्टूडेंट में है, यानी कि जो आपका साइंस का बुक है उसमें आपका रिएक्शन मोस्टली आपका 4 ही 5 प्रकार के पढ़ना, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो उसको भी आप लोग समझ, और मैं एक्स्ट्रा मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक। तो पहला जो है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, डबल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, उसमें शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो ये सब मैं लिख के लाया हूँ, तो 1 बाय 1 इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए संयोजन अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट है कि संयोजन किसी भी अभिक्रिया को बनाने के लिए दो या दो से अधिक यौगिकों में को मिलकर एकल यौगिक का निर्माण करता है। ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये होगा, परिभाषा पहले पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने जो अपने लैंग्वेज बताया हूँ, ये आप लोग जो हम बोलते हैं ना, यानी कि मैं, तो इसको आप लोग सुने अच्छे से, क्योंकि जो हम सिंपल लैंग्वेज किसी भी क्वेश्चंस को बताने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्या है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर अधिक दो या दो से अधिक यौगिक, आप बोल सकते हैं यौगिक जिसका फॉर्मूला हो, यौगिक के पदार्थ का अणु परस्पर जुड़कर, देखिए परस्पर जुड़कर एकल अणु का निर्माण, एकल ही पदार्थ का निर्माण बनाता है, यानी एकल पदार्थ बनाता है। तो हम ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम सोडियम ले लिए, Na सोडियम, और एक क्लोरीन है, इसकी अभिक्रिया अगर हम कराएंगे तो यहाँ पे एरो जो साइन दिखा रही है अभिक्रिया है, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। NaCl को हम क्या बोलते हैं, नमक, ठीक, नमक बन जाएगा ये। इसी तरीके से अगर हम मानते हैं कि कार्बन ले लेते हैं, प्लस कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ अगर हम करा दें, तो कार्बन की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ करा देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, दो यौगिक मिलकर, यानी कि पहली यौगिक ये होगा, दूसरी यौगिक ये होगा, इन दोनों को मिलकर एक संयुक्त एकल अभिक्रिया का निर्माण होगा। देखिए एकल अभिक्रिया यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस बना, ठीक, एक गैस हुआ, तो एक गैस का निर्माण हुआ, तो इसको हम बोलते हैं एकल अभिक्रिया। किसी भी एक पदार्थ का निर्माण होता है, एक कंपाउंड का निर्माण होता है, एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इतना क्लियर है। आगे देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि वियोजन नाम से स्पष्ट है कि वियोग करना, यानी किसी मतलब टूटना एक तरह से, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिरासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें कोई यौगिक अपने अवयव को, कोई भी यौगिक होगा, एक यौगिक होगा, कंपाउंड होगा, वो अपने अवयव को, अपने खंडों को, यानी कि अपने उसमें उपस्थित अवयव जो होगा उसको छोटे छोटे यौगिकों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने पहला लिया है कि कार्बन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, ठीक, यानी कि ये क्या होता है, डेल्टा का साइन क्या होता है, टेम्परेचर कर देंगे इसको, तो ये क्या होगा, टूटेगा इसका बॉन्ड। जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से एक कैल्शियम कंपाउंड पूरा निकल के निकला, यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, जिसे हम बुझा हुआ चूना बोलते, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर निकाल। इसी तरीके से अगर एक एक और हम अगर इसका भी अगर रिएक्शन लेना चाहें तो हम ले सकते हैं बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस अगर लेते हैं, तो इसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं, जैसे बिना बुझा हुआ चूना है, इसको बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको अगर हम गर्म करते हैं पानी के यानी कि टेम्परेचर पे, तो क्या करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड तो बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड तो यहाँ से भी बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा, लेकिन यहाँ से H2O गैस को बाहर कर देगा, यानी H2O गैस को बाहर कर देगा, यानी पानी बाहर निकाल देगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। चलिए विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जैसे नाम से स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक का स्थान क्या होते आपस में बदल लेता है, एक अभिक्रिया दूसरे अभिक्रिया के स्थान बदल देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए जिंक है प्लस H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक की अभिक्रिया अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से करेंगे तो क्या करेगा कि जिंक जो होगा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, किससे, कंपैरिजन कर देंगे और हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉपर की अभिक्रिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं यानी कि Fe की अभिक्रिया, यानी कि फेरस यानी कि आयरन की अभिक्रिया CuSO4 के साथ, कॉपर
सल्फेट के साथ अगर कराते हैं तो FeSO4 बना देगा, यानी कि फेरस सल्फेट बना देगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बना देगा, Cu को यानी कॉपर को बाहर निकाल देगा। कॉपर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो कॉपर हम Cu लगा देते हैं, और ये एरो के साथ इसलिए लगाते हैं कि बाहर निकल जाता है कॉपर, ठीक। इसी तरीके से डबल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि देखिए क्या होती है, इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक, जैसे कि इस अभिक्रिया द्विविस्थापन, जैसे नाम से स्पष्ट है द्वि मतलब दोनों विस्थापन है। जैसे विस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ था कि आपस में एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल लिया था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा कि इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक, यानी कि इस वाले पदार्थ इतना जो होता है इसको अभिकारक बोलते हैं, और इसको प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। तो इस अभिक्रिया में दोनों अभिकारक परस्पर स्थान यानी स्थान परस्पर बदल लेता है, ऐसे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यानी कि एल्युमिनियम यानी कि Ag यानी कि सिल्वर क्लोरीन यानी कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना, एक तरह से प्लस का NaCl को, यानी कि इसकी जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा, एल्युमिनियम। Ag को क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम को Al बोलते हैं एल्युमिनियम को, ठीक ना। तो ये सिल्वर है यानी सिल्वर क्लोराइड, यानी कि Cl की अभिक्रिया यानी कि Ag की अभिक्रिया Cl से हो जाएगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड बना देगा, यानी कि AgCl हो जाएगा, और प्लस यहाँ से NaCl निकल जाएगा, यानी कि नमक बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करते हैं कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया NaNO3 के साथ अगर कराएंगे तो क्या होगा, Nag यानी कि जो Ag होगा यानी सिल्वर जो होगा NO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ठीक। और यहाँ पे Cl जो होगा वो Na के साथ अभिक्रिया करके ये बाहर निकाल जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AlNO3 प्लस का NaCl बाहर निकल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो समझाने का तरीका आप लोग कमेंट करके बताना कैसा है, ठीक ना। जल्दी जल्दी तो मैं कमेंट नहीं पढ़ाया है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि रिवर्सिबल क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, जैसे ऐसे अभिक्रिया यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे अभिक्रिया जिसको दोनों दिशाओं में संभव है, वैसे अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बर्फ से पानी, पानी से बर्फ पुनः बना सकते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है रिएक्शन है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव ना हो, ऐसे अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल पे अगर लेना चाहेंगे तो दूध से दही, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक ना। ऐसे अभिक्रिया को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब दो चीज बच गए यहाँ पर, मैंने सारे अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक उष्मा छेपी और एक उष्मा शोषी। क्या होता है, उष्मा छेपी और एक होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, ठीक ना, उष्मा शोषी, उष्मा शोषी। देखिए हिंदी लिखने पे आप मत जाइएगा। तो देखो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ठीक ना, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उष्मा छेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ऐसे अभिक्रिया, मैं इसको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, यानी परिभाषा, ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है, ऐसे अभिक्रिया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो ये उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। तो सारे अभिक्रिया मैंने आपको बता दिया, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला मैथ का नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। और चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं जब तक किसी अनदर टॉपिक के साथ।